राजस्थान की तमाम बड़ी से छोटी खबरों पर हमारी नजर। पल पल की खबर एबीपी 24 न्यूज पर। आपका विश्वास बनेगा हमारी ताकत। अजमेर में ससुराल आए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सास को चाकू से बेरहमी से गोद दिया। वहीं आरोपी की हैवानियत देखकर उसकी 13 साल की बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मलसा रोड शांतिनगर निवासी ईश्वर दास के घर पर दामाद दिनेश दौड़िया चाकू लेकर घुस गया। उसने बेटी एकता को ले जाने से रोकने वाले को जान से मारने की धमकी दी। जैसे ही पत्नी कमरे से बाहर आई, उसने चाकू से कमरे और पेट के पास ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बेटी को बचाने के लिए 71 वर्षीय चप्पा देवी दौड़ी। आरोपी ने वृद्धा पर भी हमला कर दिया। घायल मां बेटी को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के कोटा जिले में एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। इससे पहले उसने अपनी प्रेमिका को कॉल करके कहा कि मम्मी की कसम खा के कह रहा हूं मैं मर जाऊंगा, बहुत परेशान हो गया हूं। इसके बाद युवक ने जहर पी लिया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के पिता ने यह आरोप भी लगाया कि लड़की के पिता की धमकियों से परेशान होकर उनके बेटे ने जान दे दी। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी वित्त वर्ष के बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे। सीएम गहलोत ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2023 से 24 तक बजट युवा वर्ग को समर्पित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने तेवरों से साफ किया कि अगला बजट पेश करने के साथ ही अगला विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गहलोत ने बजट के लिए युवाओं से राय लेनी शुरू कर दी है, तो वहीं उन्होंने विरोधी खेमे को भी जवाब दे दिया। राजस्थान पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उदयपुर रेलवे पुल पर हाल में हुआ विस्फोट रेलवे ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण के एवज में कम मुआवजा दिए जाने का विरोध करने के लिए किया गया और यह कुछ स्थानीय निवासियों की साजिश थी। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक एक नाबालिग समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें विस्फोटक बेचने वाला भी शामिल है। डीजी राठौड़ ने बताया कि ट्रेन छूटने के बाद आरोपी ने विस्फोटक लगाए थे, जिससे यह साफ हो गया कि लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ के बाद और जानकारी सामने आएगी। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में चूड़ी बनाने वाले इकाई से 12 से 16 साल की उम्र के 21 नाबालिग मजदूरों को छुड़ाया गया। एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन ने स्थानीय पुलिस और मानव तस्करी रोधी इकाई के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया। इस संबंध में 5 चूड़ी बनाने वाले इकाइयों के मालिकों को भी गिरफ्तार किया, जबकि 2 कथित तौर पर फरार है। सभी बच्चों को शिक्षा के बहाने बिहार के दूर दराज के इलाकों से तस्करी कर लाया गया था। इस मामले में मोहम्मद फैज आलम, मोहम्मद शेख तब्रेश, मोहम्मद शाहिद अफरीदी, मोहम्मद नोलेज आलम व मोहम्मद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा शहर के रानपुर इलाके में गैपरनाथ कुंड में घूमने गए 2 कोचिंग छात्रों के डूबने से उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र का नाम नैतिक व दूसरा नाम रवि मेहरान बताया जा रहा। गुरुवार को अपने मित्र मयंक मिश्रा के साथ पर्यटक स्थल गैपरनाथ घूमने गए थे। वहां नहाने के दौरान दोनों पानी में डूब गए थे। रात को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर निगम गोताखोरों को सूचना दी गई। गोताखोरों ने काफी प्रयास के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। परिजनों को सूचना दे दी गई। उनके कोटा पहुंचने पर पोस्टमार्टम पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर मार्ग पर रात को ऑटो पर नीलगिरी का पेड़ गिरा। इस हादसे में ऑटो सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पेड़ गिरने से ऑटो पूरी तरह से पिचक गया। ऑटो चालक उसमें दब गया। पेड़ गिरने की घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद ऑटो में फंसे चालक को बाहर निकाला गया। चालक के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें भी आईं। ग्रामीणों ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। बंसल ग्रुप के 40 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। भोपाल, इंदौर और मंडीदीप में सुबह आयकर विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी करने के लिए इनकम टैक्स की टीम में रिंग सेरेमनी की स्टिकर लगी गाड़ियों से पहुंची। सभी गाड़ियों पर इंदौर के नंबर है। अभी छापे की कार्रवाई लगातार जारी। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। सीवर प्लांट में लीकेज ठीक करने दौरान बड़ा हादसा हो गया। लीकेज ठीक करने के लिए प्लांट में उतरे 2 मजदूरों पर मलबा और मिट्टी ढह गई। वे करीब 40 से 50 फीट नीचे दब गए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जीडीए का है। इसमें खराब हुए वाल्व को सही करने के दौरान ये घटना हुई। हादसे में 25 साल के सनी और 25 साल के विनोद की मौत हो गई। 20 साल के रवि की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्रियों से लेकर अधिकारियों की जन सुनवाई चलती रहती है। जयपुर के कांग्रेस कार्यालय में मंत्रियों द्वारा जन सुनवाई करने के कई बार कार्यक्रम बनाए गए, लेकिन इतनी जन सुनवाई के बाद भी लोगों को समस्या का हल नहीं हो रहा। इसी के चलते एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। भरतपुर में कलेक्टर से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और जलभराव की समस्या से निजात मिलने से परेशान युवक ने कलेक्टर को गुलदस्ता भेंट करते हुए कहा कि धन्यवाद, आपने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया।